टोबा टेसिंग में रेल की पटरी मिसाइल की पटरी बन गई। कहीं फिश प्लेटें उखड़ गई तो कहीं नट बोल्ट खोल लिए गए। महकमा रेलवे की लापरवाही ने हजारों मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन से 5 ट्रेनें गुजरती हैं और यही वजह है कि बड़ा स्टेशन है, हजारों मुसाफिर इस स्टेशन का इंतखाब करते हैं सफ़र के लिए। लेकिन यहाँ पर रेलवे ट्रैक की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है। रेलवे ट्रैक पर जगह जगह जो पटरी है उसके जो नट बोल्ट है वो खुल चुके हैं। यहाँ पर फिश प्लेट्स जो है वो भी अक्सर मुकामात से गायब हो चुकी हैं। मैं आपको दिखा सकूँगा कि इस वक्त टोबा टेक्सिंग का जो रेलवे स्टेशन है, इस हवाले से टोबा टेक्सिंग के कुछ जिम्मेदार शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। थोड़ा बताइएगा, इसी ट्रैक के ऊपर ये जो टोबा टेक्सिंग में हम खड़े हैं, फैसलाबाद से ट्रेनें आती हैं और कराची की जानब जाती हैं। माजी में भी बहुत सारे हादसात हुए हैं और जानी नुकसान भी हुआ है और जो मुल्की नुकसान भी हुआ है। तो जो लोग सोए हुए हैं अभी तक, उनको जाग जाना चाहिए, बजाय इसके कि मजीद जानों का ज़िया हो। ये हम शहर में जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और ये शहरी एरिया है। मसरूफ तरीन ट्रैक है। पेशावर से कराची तक की ट्रेनें इस ट्रैक से गुजरती हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि पटरियाँ जो है वो जगह जगह से उखड़ी हुई हैं। हम इस वक्त शहर के अंदर मौजूद हैं। दही इलाकों में क्या सूरत हाल होगी, इसको देखकर बखूबी अंदाजा। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद इंतजामिया ने बच्चों को पत्थरों पर चला दिया। न्यू ग्रीन टाउन रोड की तामीर इल्तवा का शिकार, ठेकेदार सड़क पर पत्थर डालकर गायब। गवर्नमेंट वर्कर्स वेलफेयर स्कूल जौहर कॉलोनी की बसों का रास्ता बंद हो गया। बसें स्कूल से 1 किलोमीटर दूर मिल्लत रोड पर खड़ी होने लगी। तफसीलात सुनते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में अगर कोई तरक्याती काम होते भी हैं तो उसमें इतना डिले किया जाता है कि आवाम जो है उस तोड़ फोड़ से परेशान आ जाती है। फैसलाबाद में वर्कर वेलफेयर स्कूल गर्ल्स और बॉयज जौहर कॉलोनी में मौजूद हैं, जिसको पिक एंड ड्रॉप करने के लिए 20 से ज़ायद बसें जो हैं वो हुकूमत की तरफ से लगाई गई हैं। लेकिन जो मिल्लत रोड से वर्कर वेलफेयर को जाने वाली सड़क है वो पिछले काफ़ी अर्सा से ज़ेर तामीर है। वहाँ पर पत्थर डालकर ठेकेदार जो है वो गायब है और सुस्त रवि का शिकार होने के बायस बच्चों को अब पिक एंड ड्रॉप करने के लिए जो बसें हैं वो मेन सड़क पर खड़ी होती हैं, जबकि बच्चों को 1 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता है। बच्चे हमारे साथ मौजूद से बात करते हैं। क्या कहते हैं, आपके स्कूल जाने वाली बसें जो हैं अब वो इतना दूर खड़ी हैं, क्या मुश्किल आ रही है आपको? हमारे पाँव पे बहुत ज़्यादा पत्थर लगते हैं और इतनी दूर से हम चल के आते हैं 1 किलोमीटर और हमें यहाँ तक आने में बहुत तकलीफ होती है। तो हमारी गवर्नमेंट से सिफारिश है कि हमारी स्कूल की सड़क को जल्दी बना दिया जाए ताकि हमारे बाकी बहन भाइयों को भी ज़्यादा मुश्किल ना आए। जी बिल्कुल, जो यहाँ पर बच्चों को मुश्किल पेश आ रही है उनका कहना है कि सड़क बनने के बाद बसें जो हैं वो काफ़ी स्कूल से दूरी पर खड़ी होती हैं और बच्चों को पैदल चलकर आना जाना पड़ता है। तो जल्द से जल्द सड़क की तामीर मुकम्मल की जाए ताकि बच्चे जो हैं वो उनके डोर स्टेप पर पिक एंड ड्रॉप उनको मिल सके। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि ज़राई शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए बुरी खबर। रवा माली साल में ट्रैक्टर पर सेल्स टैक्स में दूसरी बार इजाफा। FBR ने सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 14% कर दिया। इजाफे का इतला मकामी तैयारशुदा और दरामदी ट्रैक्टर्स पर होगा। मज़ीद जानते हैं उमैर असमत से। जी उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने और उनसे टैक्स वसूली के लिए ताजर दोस्त स्कीम शुरू की थी, मगर ये स्कीम जो है वो इब्तिदा में ही नाकामी से दोचार हो रही है। इस हवाले से FBR हेडक्वार्टर की जानिब से जो टारगेट दिए गए थे मुकामी सतह पर या डिवीजन की सतह पर, उसका 10% भी हासिल ना हो सका। ना तो ताजरों को टैक्स नेट में रजिस्टर्ड किया जा सका और ना ही उनसे टैक्स वसूली की जा सकी और सिर्फ चंद हज़ार रुपए ही टैक्स वसूली हुई है ताजर दोस्त स्कीम के ज़रिए। दूसरी जानिब ताजरों की जानिब से इस स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि FBR ने जो रेट्स वज़ा किए हैं इलाकों के हिसाब से वो सिस्टम को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, जबकि वो रेट्स जो हैं वो हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। इस पर ताजरों की जानिब से इस स्कीम का बाइकाट करने का ऐलान किया गया था। ताहम दूसरी जानिब FBR हुकाम का ये भी कहना है कि ताजरों की बात सुनने के लिए तैयार है, मगर इस मामले पर अभी तक डेड लॉक बरकरार है, जिसकी वजह से जो ताजरों को टैक्स नेट में लाने और मईशत को दस्तावेजी बनाने की बड़ी स्कीम थी वो इब्तिदा में ही नाकाम होकर रह गई है। जी बहुत शुक्रिया उमैर अजमत अपडेट करने के लिए। मुस्तहकम मईशत के लिए शरह सूद में कमी नागुज़ेर। सीनियर नायब सदर FCCI कैसर शम्स गुच्छा कहते हैं
شرح سود کی وجہ سے قرضوں کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا ہے. شرح سود ہر حال میں سنگل ڈیجٹ ہونی چاہیے. تفصیلات جانتے ہیں شہراز پر سے. جی شہراز، اپڈیٹ کیجیے گا. کی جانب سے مہنگائی کرنے کے حوالے سے، کم کرنے کے حوالے سے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ثمرات، اس کے فوائد جو ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچ پا رہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ شرح سود جو ہے اس میں کمی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے بزنس جو ہے وہ رننگ پوزیشن میں نہیں آ رہے. ہمارے ساتھ سینئر نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز موجود ہیں، کیسر شمس گچھا صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں. گچھا صاحب، حکومت اس وقت دعویٰ کر رہی ہے کہ 29% سے مہنگائی کم ہو کر 6% پر آ گئی، لیکن ابھی بھی اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ رہے. کیا وجوہات؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے مہنگائی کم کر دی ہے، لیکن ٹھیک ہے اس میں انفلیشن میں کچھ کمی آئی ہے، لیکن اس کے جو ثمرات ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچ رہے. میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب تک انٹرسٹ ریٹ مزید کم نہیں ہوگا تو یہ مہنگائی جو کنٹرول میں نہیں آئے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا حکومت سے بار بار یہی مطالبہ ہے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آئیں. تو جب تک یہ سنگل پہ نہیں آئے گا، جو معاملات نہیں ہونے والے، حل ہونے والے، ہماری انڈسٹری، ہمارے ادارے دیکھیں پہلے بہت زیادہ ہائی، دنیا کا مہنگا ترین انٹرسٹ ریٹ ہے. اس کے بعد ہماری یہاں پہ جو انرجی کی پرائس ہے، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہمیں ہماری حکومت کو فرسٹ اسٹیپ میں یہ کام کرنے ہوں گے. سنگل ڈیجٹ پر آنا بہت زیادہ ضروری ہے. انٹرسٹ ریٹ جب تک کم نہیں ہوگا تب تک حقیقی طور پر زمینی حقائق کو دیکھا جائے مہنگائی کم نہیں ہو سکتی. جی شہراز، بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد کے کھلے مین ہول شہریوں کے لیے درد سر بن گئے. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کے احکامات بھی کام نہ آئے. شہر کے متعدد شاہراہوں پر کھلے مین ہول موجود. مزید جانتے ہیں فصیح نقوی سے. فصیح، اپڈیٹ کیجیے گا. فیصل آباد کے متعدد شاہراہوں کے اوپر ابھی بھی جو ہے وہ کھلے مین ہول موجود ہیں. اس وقت یہ ڈی گراؤنڈ شہر فیصل آباد کا ایک پوش ایریا ہے جہاں پر ایک ہی روڈ کے اوپر سے جو ہے وہ مختلف مقامات سے جو ڈھکن ہے وہ موجود نہیں ہے. شہری خاصے پریشان ہیں. ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. سر بتائیے گا کب سے یہ ایشو ہے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تقریباً اب تو میرے خیال 3 ماہ تقریباً ہو چکے ہوئے ہیں. درمیان میں غائب گئے، ہم کمپلینٹ بھی کرواتے رہے ہیں. ایک دفعہ ہماری کمپلینٹ کو ایڈریس بھی کیا، وہ رکھ کے گئے، لیکن وہ جو رکھ کے گئے ان کو اسی وقت بتایا تھا وہ جسٹ ایک فارمیلٹی تھی، وہ پورا بھی نہیں تھا. مطلب اس کے اوپر بائک ٹکراتی تھی وہ پھر ایسے یعنی کہ سیدھا ہو جاتا تھا، کوئی گاڑی وغیرہ ٹکراتی تھی سیدھا ہو جاتا تھا. ہم نے خود سے اپنی کوشش کر کے اس کے ارد گرد سیمنٹ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنا فکس ہی نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ اس کا سائز کا نہیں تھا. تو وہ پھر دوبارہ اندر گر گیا. کوئی گاڑی اوپر سے گزری ہے یا بائک گزری ہے تو وہ اندر گر گیا ہے. یہ کمپلینٹس کروا کے بھی ہم تھک گئے ہیں. ویسے بھی ابھی سٹیزن پورٹل پہ پھر ہم نے کل ایک کمپلینٹ کروائی ہے. ہماری واسطہ سے گزارش ہے کہ اس کو ایک دفعہ فکس کر دے، جو بھی اس کے اوپر ڈھکنا رکھنا ہے رکھنے کے بعد اس کو فکس کر دیں تاکہ اوپر سے کوئی بائک یا گاڑی گزرے تو وہ دوبارہ بیچ میں نہ گزرے. صحیح سائز کا رکھیں گے اور صحیح طریقے سے کریں گے تو پھر دوبارہ پرابلم نہیں آئے گی. بالکل، آپ نے شہری کا مطالبہ سنا کہ ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جو ڈھکن ہے وہ رکھنے چاہیے تاکہ جو شہری ہے وہ حادثات سے بچ سکیں. جی فصیح، بہت شکریہ آپ کا. وفاقی محتسب پریم کی جنگ فیس کو سرکل میں کھلی کچہری. تفتیشی آفیسر کامران مقصود کو 60 سے زائد شکایات موصول. بیشتر شکایات ڈیبلز اور لیٹ کنیکشن کی ملی ہیں. مزید جانتے ہیں اویس خان سے. جی اویس. پاکستان کی ہدایت پر فیسکو جنگ سرکل کے اندر جو ہے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے ان کی جانب سے 60 سے زائد کیسز کی جو ہے سماعت کی گئی ہے اور موقع پر احکامات جاری کیے گئے. میں موجود میں ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کتنا فائدہ پہنچے گا اس سے، خاص طور پہ شہریوں کو، سائلین کو جو ہے بر وقت اپنے شکایات کے ازالے کے؟ جی، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں یہاں کی مینجمنٹ کا. انہوں نے بڑا اچھے انتظامات کیے. وفاقی محتسب پاکستان جناب اعجاز احمد قریشی صاحب کی ہدایت پر ہم یہاں پر کھلی کچہری کا انعقاد کرنے آئے تھے. مقصد یہاں کے لوگوں کو وفاقی محتسب کی ورکنگ کے بارے میں آگاہ کرنا تھا. وفاقی محتسب جتنے بھی وفاقی ادارے ہیں جن میں واپڈا، سوئی گیس، نادرا، پوسٹ آفس، پی ایل آئی، یہ تقریباً 180 کے نزدیک ادارے ہیں، ان کی بد انتظامی کے خلاف شکایات کو جو ہے وہ سنتا ہے. یعنی یہ ادارے کسی کا کام نہ کر رہے ہوں، کسی کا ڈیلے کر رہے ہوں، رشوت طلب کر رہے ہوں، ان معاملات کو جو ہے وہ چیک کرتا ہے. اس سارے سلسلوں میں ہم نے یہی بتایا لوگوں کو کہ اس معاملوں میں ہمیں درخواست دیں. درخواست کا طریقہ انتہائی آسان ہے. سادہ کاغذ پر آپ بائی ہینڈ درخواست دے سکتے ہیں، ڈاک کے ذریعے سے بھیج سکتے ہیں، آن لائن کر سکتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے. نہ تو کوئی فیس چارج کی جاتی ہے اپلیکیشن کی، نہ ہی پروسیسنگ کی کوئی فیس ہے. تو آپ نے دیکھا یہاں پہ 60 سے زیادہ لوگ تھے. زیادہ تر لوگوں کے مسائل جو ہے وہ یہیں پر حل کر دیے گئے اور جن کے جو ہے وہ حل طلب تھے رپورٹ کے ذریعے سے ان کو رجسٹر کر لیا گیا پراپر طریقے سے حل کرنے کے لیے. بہت شکریہ اویس خان اپڈیٹ کرنے کے لیے. سی ٹی او فرحان اسلم چوک چراہوں کا جائزہ لینے پہنچ گئے. چوکوں میں رکھے گئے سولر پینل کیبنز کا معائنہ بھی کیا. تفصیلات جانتے ہیں طیب مقبول سے. اپڈیٹ کیجیے گا.
जी बिल्कुल, फैसलाबाद के तमाम चौक चौराहों में सोलर कैबन रखने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद फरहान असलम ने खुद तमाम चौकों में विजिट करके कैबन और वहां पर मौजूद वार्डन की कारकर्दगी का जायजा भी लिया है। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फरहान असलम से, वो हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि पहले महल्ले में कितने जो स्क्वेयर्स हैं वहाँ पे ये कैबन रखा गया और क्या समझते हैं कि इस कैबन से ट्रैफिक निज़ाम में और वार्डन के लिए क्या बेहतरी का पहलू है? जी बिल्कुल, आपने जैसे देखा लास्ट वीक हमने इसका इफ्तिताह किया था और उसको हम साथ साथ इम्प्रूव भी कर रहे हैं। जैसे अभी हम उसकी फाउंडेशन भी बना ली है, इसको पेंट कर रहे हैं, येलो रिफ्लेक्टर लाइट भी लगा रहे हैं। तो इब्तदाई तौर पे भी ये 3 चौकों में हमारा ऑपरेशनल है। बाकी साथ साथ जैसे जैसे हमारे तैयार होते जाएंगे वो हम इम्प्रूव भी करते जाएंगे तादाद को। सर ये बताइएगा इसका फ़ायदा पब्लिक को क्या है और वार्डन्स को क्या है? जी इसका वार्डन्स को ये फ़ायदा है कि सर्दी गर्मी मौसम की शिद्दत से महफूज रह के एक अच्छे माहौल में ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं, और पब्लिक को ये फ़ायदा है कि जब वो चौक के दरमियान में वार्डन मौजूद रहेगा तो ट्रैफिक ज़्यादा अच्छा फ्लो होगा उसका। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर असलम की जानब से बताया गया कि पहले मरहले में 3 चौकों में ये कैमरा रखे गए हैं, अगले मरहले में आहिस्ता आहिस्ता तमाम चौकों में ये रखे जाएंगे, जिसका जी तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। पोलियो बारे आगाही का आलमी दिन, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन चिन्नौट में आगाही वॉक को तकरीब, असिस्टेंट कमिश्नर शम्सुर रहमान, CEO एजुकेशन नासिर अजीज की खसूसी शिरकत। मजीद तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। वायरस के हवाले से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन चिन्नौट में एक आगाही तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें CEO एजुकेशन अथॉरिटी चिन्नौट नासिर अजीज साहब, असिस्टेंट कमिश्नर शम्सुर रहमान, DEO एजुकेशन मोहम्मद अब्दुल जलील और दीगर जो है वो यहाँ पर शरीक हुए। इस वक्त यहाँ पे एक आगाही वॉक भी की जा रही है। हमारे साथ CEO एजुकेशन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज पोलियो के हवाले से भी आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है, डेंगू के हवाले से भी बच्चों को आगाही दी गई है, क्या कहेंगे? ये दोनों जो मौज़ूआत बहुत अहम हैं। पोलियो एक ख़तरनाक बीमारी है और हमें चाहिए कि हम अपनी जो आने वाली नस्ल है उसको इसके बारे में बताएं कि कितना ख़तरनाक वायरस है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। इस तरह पहले जैसे कि डेंगू के हवाले से हमारा सेमिनार चल रहा था, वो भी एक इंतहाई ख़तरनाक वायरस है डेंगू, उसके बारे में बच्चों को अवेयरनेस दी गई है। और इससे ये है कि यही बच्चे हमारे जो जब घरों में जाएंगे, कम्यूनिटी में जाएंगे और इनके ख़िलाफ़ जो एहतियाती तदाबीर को अपनाएंगे तो इससे जो है निपटना आसान हो जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल, जिसके साथ साथ डेंगू वॉरियर्स जो बनाए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के पैनम कैंसर अस्पताल में छाती के सरतान के बारे में सेमिनार और वॉक, डायरेक्टर पैनम डॉक्टर बाबर इमरान समेत दीगर डॉक्टर्स और फैकल्टी मेंबरान की शिरकत। मज़ीद जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम। पीनम कैंसर हॉस्पिटल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से वॉक के साथ साथ जो है वो सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर डॉक्टर्स के साथ साथ तलबा की भी शिरकत की गई और उन मरीजों ने भी शिरकत की जो इस मर्ज से जो है वो उसमें मुब्तला नजर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं इमरान बाबर साहब, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनकी क्या वजूहात है और इनको टाइमली जो है वो क्यों नहीं रोका जा सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद बाबर इमरान, डायरेक्टर पिनम कैंसर हॉस्पिटल। देखें, सारे ही कैंसर सारी दुनिया के अंदर बढ़ रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर भी कैंसर ज़ाहिर है, जैसे बाकी कैंसर बढ़ रहे हैं ये भी बढ़ रहा है, और उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारे खाने पीने की जो अंदाज़ है वो है, और जो हमारा माहौल है, ये बहुत अहम बात है। हमारे खाने पीने में जो फैटी फूड्स हैं उसका अहम रोल है, और हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में जो हम स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, उसका एक बहुत अहम रोल है। इंसेक्टिसाइड्स का बहुत अहम रोल है जो हम स्प्रे करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स। ट्रीटमेंट इंतहाई आसान और अच्छे तरीके से हो सकता है और ख़वातीन को हर माह अपना मुआयना खुद करना चाहिए ताकि इस तरह के कैंसर से जो है वो बचा जा सके। बहुत शुक्रिया मरियम रजा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।